दोस्तों, खेलते समय बच्चे कान में अगर कोई छोटी मोटी चीज़ डाल लेते हैं अंदर, या फिर बच्चों के कान में या बड़ों के कान में वैक्स भर जाता है, तो उसकी क्लीनिंग के लिए या उसे बाहर निकालने के लिए डॉक्टर अक्सर सिरिंजिंग करते हैं। यानी सिरिंज से पानी डालते हैं और वो चीज़ बाहर आ जाती है। सिरिंजिंग देखने में बहुत आसान लगती है, तो क्या सिरिंजिंग हम अपने बच्चों पे घर पे ट्राई कर सकते हैं? इसी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, देखने में सिरिंजिंग बहुत सिंपल और आसान लगती है। ऐसा लगता है कि हम इसे घर पे कर सकते हैं और इसमें कोई बहुत ही ट्रिकी काम नहीं है, बस सिरिंज से कान के अंदर पानी डालना होता है। लेकिन चूंकि इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और अगर वो कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो आप उसे मैनेज करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, तो इसलिए इसे घर पे ट्राई ना करें। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसमें? दोस्तों, जो हम सिरिंजिंग करते हैं उसमें मायने रखता है कि हम सिरिंजिंग करते समय कितना फोर्स लगा रहे हैं। अगर हमने फोर्स ज़्यादा लगा दिया तो हो सकता है जो वाटर जेट है, यानी जो पानी की धार है, उसके प्रेशर के कारण भी बच्चों के कान के पर्दे पे छेद हो सकता है। यहाँ तक कि बड़ों के पर्दे भी कभी कभी पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, तो वो भी फट सकते हैं। तो प्रेशर का मायने रखता है। इसके अलावा जो कान में वाटर जेट यानी कि पानी की जो फोर्स डाली जाती है, उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा का भी ध्यान रखा जाता है कि वो किस दिशा में जाएगा और कान के अंदर जाके किस जगह पे टकराएगा। तो ये फोर्स और उसकी डायरेक्शन दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसके अलावा जो पानी का टेम्परेचर होता है उसका भी ध्यान रखना होता है। टेम्परेचर हमेशा बॉडी टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो जो पानी का टेम्परेचर है वो आइडियल टेम्परेचर ये होगा कि अगर हम उसके अंदर उंगली डालें तो वो पानी हमें ना तो ठंडा फील हो ना गर्म फील हो। अगर पानी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ तो ऐसे में कान में पानी जाने के बाद हमें तुरंत चक्कर आने की परेशानी हो सकती है। कान में पानी जाने के बाद वैसोवेगल शॉक भी हो सकता है। यानी कान में एक नस होती है जिसके स्टिमुलेट होने से हमारे दिल की धड़कन कम होने लगती है और ब्रेन में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज बेहोश हो सकता है। अगर आप इसे घर पे ट्राई करते हैं और खुदा ना करे कि आपके मरीज़ बेहोश हो जाए, तो ऐसे में आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा कि आप क्या करें। ऐसा कई बार हम लोग की ओपीडी में होता है, लेकिन इन पेशेंट को कैसे मैनेज करना है वो हम लोग इसे संभाल लेते हैं। हालांकि इसको मैनेज करना भी बहुत आसान है, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल का होना ज़रूरी है। ऐसे केसेस को हम मैनेज करते हैं मरीज को लिटा करके उसके पैर को उठा देते हैं, जिससे कि पैरों का जो ब्लड सप्लाई है वो सर की तरफ जाने लगता है और मरीज तुरंत ही होश में आ जाता है कुछ सेकंड्स के अंदर। तो ये कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं ईयर सिरिंजिंग करने के टाइम। इसके अलावा भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, तो बेहतर है कि आप ईयर सिरिंजिंग घर पे ट्राई ना करें अनटिल अनलेस ये बहुत ज़रूरी हो। और अगर आप करते हैं तो हमेशा पानी के टेम्परेचर का ज़रूर ध्यान रखें और कितना फोर्स आप लगा रहे हैं पानी अंदर डालते समय, इसका भी ध्यान रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।